Feel the warmth of the summer. I get lost in the colors, golden hours in your eyes. There's a world to discover. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हम तुम और कारवा में। अभी मैं हूँ डरनस लॉज में, यानी डरनस यूथ हॉस्टल, जहाँ पे कल शाम को आके रुका था मैं। मॉर्निंग को उठा और थोड़ा गर्मा गर्म कॉफ़ी पी ली। और क्योंकि वैसे मैं ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ, तो अभी निकलने का टाइम हो गया है। तो अब बज रहे हैं मॉर्निंग के 9:49। आज का डेस्टिनेशन है लोकनवर और उम्मीद है कि रास्ते में कुछ ज़बरदस्त नेचुरल सीन्स मिलेंगे। थोड़ी सनशाइन भी हो तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए NC 500 नॉर्थ कोस्ट 500 का डे 3 शुरू करते हैं। डरनस से निकलते वक्त हल्की सी डिज़ल हो रही थी। वेदर थोड़ा क्लाउडी था, बिल्कुल वो हाईलैंड वाला वाइब दे रहा था। यहाँ का वेदर भी बड़ा अमेजिंग है, कभी धूप, कभी छाव, कभी बारिश, कभी ठंड, एकदम अनप्रिडिक्टेबल है। It's a garden, stay for hours, so alive with wildflowers, so they're blooming all around. I hear a symphony when you're here with me. Oh, I'm lifting off the ground. This must be मैं ड्राइव करते हुए NC 500 के कोस्टल रूट के नज़ारों को एंजॉय कर रहा था और रास्ते में एक बेहद खूबसूरत लॉक मिला। लॉक का मतलब है लेक। यहाँ पे स्कॉटलैंड में लेक को लॉक कहते हैं। इस लेक का नाम तो मुझे याद नहीं, पर यार सीन एकदम ड्रीमी था। उस लॉक के आसपास छोटी छोटी कॉटेजेस थी और उनके आसपास जो ग्रीन फार्म्स थे, उन्होंने पूरे व्यू को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। वहाँ का पानी काफ़ी क्लियर होने की वजह से आसमान का रिफ्लेक्शन एकदम मिरर इमेज जैसा दिख रहा था। तो सोचा आपको भी दिखाता हूँ। ये रहा उसका बर्ड्स आई व्यू। स्कॉटलैंड के लेक्स को यहाँ लॉक बोला जाता है और हर लॉक की अपनी एक कहानी होती है। ज़्यादातर लॉक ग्लेशियर ओरिजिन के हैं, मतलब आइस एज के टाइम ग्लेशियर पिघलने के बाद ये बन गए थे। नॉर्थ कोस्ट 500 के रूट पर आपको कई सारे फेमस लॉक मिलेंगे, जैसे लॉक एसेंट, लॉक एरिबॉल और लॉक होप। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे लॉक मिलेंगे और ये हर एक अपनी यूनिक ब्यूटी के साथ इस पूरे कोस्टल रूट को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कुछ लॉक नैरो और डीप होते हैं, कुछ वाइड और काम, पर सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कामनेस और पानी में नेचर का रिफ्लेक्शन, जो बस दिल को छू जाता है।
कुछ माइल्स ड्राइव करने के बाद एक ट्रेल मिला जहाँ एक साइड में फॉरेस्ट था और दूसरी साइड पे रिवर। सोचा चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, पर बस कुछ मीटर्स ही गया था कि वापस मुड़ना पड़ा। यार वहाँ इतने इंसेक्ट्स थे जिन्होंने मेरे चेहरे और हाथों पर काटना शुरू कर दिया था नॉन स्टॉप। तो मैंने सोचा हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेते और मैंने यू टर्न लिया और कार लेकर निकल पड़ा ड्राइव कंटिन्यू करने के लिए। थोड़ी ही ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया काइल्सक्यू ब्रिज पर, एक कर्व्ड कंक्रीट मार्वल जो 1984 में ओपन हुआ था, जो स्कॉटलैंड के नॉर्थ वेस्ट में नैरो स्ट्रेट को पार करता है। इसने 1800 से चलती आ रही फेरी सर्विस की जगह ले ली। ये ब्रिज अपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और सराउंडिंग के ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए जाने जाते हैं। ऊपर से कर्विंग डेक, नीचे कनाल की शांति और साइड में हाईलैंड्स की वाइल्ड सीनरी। और भाई ये व्यू देखकर तो मेरा हाथ अपने आप कैमरा की तरफ गए। मैंने ड्रोन उड़ाया और बस सिनेमैटिक मैजिक कैप्चर हो गया। It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it flow, let it be. 'Cause you're everything that I crave in this life. 'Cause we're everything we can't find in another life. Take my hand and my promises, they're yours to be held, and I want you. I only want you. Keep my heart and my honor is yours to be held, and I want you. I only want you for the rest of my life. My life, for the rest of my life. You're in my sight and my mind, in the quiet and the upfront out loud, in the calm, in my spirit and the storm. 'Cause you're everything that I crave in this life. 'Cause we're everything we can't find in another life. रास्ते में मेरी मुलाकात हुई एक फेलो ट्रैवलर मैथ्यू से, जो यूके का ही है। वो भी एकदम मस्त मौला होके NC500 सोलो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अपने कैंपर वैन में। वो मुझे ले गया एक हिडन वाटरफॉल पे, जिसे मैं डेफिनेटली मिस कर देता अगर उससे ना मिलता तो। मैथ्यू का काम भी इंटरेस्टिंग है। वो यूके के जेल डिपार्टमेंट में काम करता है और कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल तक बस में ड्राइव करके ले जाता है। वो मुझे ले गया एक ब्रेथ टेकिंग जगह, वेलिंग विडो फॉल्स। नाम थोड़ा ड्रामेटिक है, पर व्यू उससे भी ज़्यादा। ये एक 50 फुट वाटरफॉल है जो लोच गायनामिक से निकलता है और एक नैरो कैनियन में गिरता है। हम दोनों ने वहाँ से कुछ वीडियोस और ड्रोन शॉट्स लिए, और बस आप भी एंजॉय करो ये ड्रीमी व्यू। Feel the warmth of the summer. I get lost in the colors, golden hours in your eyes. There's a world to discover. All of me's full of wonder in your light. I'm paralyzed. लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इस फॉल का नाम एक सैड स्टोरी से पड़ा है।
जिसमें एक हिरन का शिकार करने वाला शिकारी खराब मौसम में झरनों के ऊपर से गिरकर मर गया। उसकी माँ एक विधवा थी और दुख से अभिभूत होकर उसने भी उस जगह से छलांग लगा दी। तेज हवा वालों दिनों में पानी की गर्जन को उस दुखी माँ का रोना बताया जाता है, इसीलिए इसका नाम वेलिंग विडो फॉल्स पड़ा है। I've been dreaming It's a garden, I'll stay for hours, so alive with wildflowers, so they're blooming all around. I hear a symphony when you're here with me. Oh, I'm lifting off the ground. वहाँ से मैं ड्रमबैक व्यू पॉइंट पहुँच गया। क्योंकि वेदर थोड़ा क्लाउडी था, स्काई क्लियर नहीं थी, इसलिए सारे 36 आइलैंड्स नहीं दिख रहे थे। व्यू पॉइंट से नीचे देखो तो एक नैरो कोस्टल इनलेट और लश ग्रीन हिल्स के लेयर दिखता है, जो नेचुरली आपकी आइज को आइलैंड हॉराइजन और सी के रिफ्लेक्शन तक ले जाते हैं। थोड़ा मिस्ट था, पर फिर भी मैंने कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स कैप्चर किए। क्लाउडी वाइब्स ने एक सटल ड्रामा और मिस्ट्री ऐड कर दी शॉट्स में। और फिर मैंने अपनी आज की फाइनल डेस्टिनेशन देखी, आर्डरैक कासल। ये एक पुरानी 15th सेंचुरी मैक्लियोड क्लान की कासल है, जो लोच एसिंथ के बीच एक छोटी सी पेनिनसुला पर खड़ी है। कासल का डिज़ाइन सिंपल था, एक रेक्टेंगुलर टावर जिसमें राउंड स्टेयर्स टर्रेट था और ग्राउंड फ्लोर वॉल्टेड था। 1672 में क्लैन मैकेंजी ने कासल को कैप्चर किया और फिर 1795 में लाइटनिंग से ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। आज भी ये रूइंस एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल दिखाई देता है, जो हर ट्रैवलर को अपनी तरफ खींचती है। मैं वहाँ तक नहीं गया, थोड़ा थका हुआ था और 1 किलोमीटर चलने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपने ड्रोन को भेज दिया वहाँ। उसके बाद मैं ड्राइव करते करते अपने हम्बल हॉस्टल इनकना डैम एक्सप्लोरर्स लॉज पहुंच गया। यहाँ मैंने मिक्स डॉर्म में एक बेड लिया, जिसके साथ एक बेसिक ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। ये सब कुछ मिला मुझे 35 पाउंड्स में। सिंपल, कोजी और एकदम ट्रैवलर फ्रेंडली वाइब था। इट वॉज अ परफेक्ट एंड टू अ लॉन्ग डे ऑफ एक्सप्लोरिंग। सो
सो गाइस ये है मेरा रूम नंबर 2। यहाँ पे है फीमेल वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम एंड देन देयर इज शावर जो कॉमन है। यहाँ पे ऐसे क्यूबिकल्स बने हैं। जिसमें सबके लिए कॉमन है। बेस्ट पार्ट, सारे छोटे छोटे जगह जो नॉर्थ कोस्ट 500 में पड़ता है उनके मैप्स हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो ये है यहाँ का लिविंग एरिया। ये एक छोटा सा शॉप है एंड दे हैव स्टफ। अगर कुछ चाहिए तो यहाँ से खरीद सकते हैं। सब कुछ अवेलेबल है। It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it flow, let it be. 'Cause you're everything that I crave in this life. डिनर के लिए मैंने बनाया रोटी का चूरा, जो बिल्कुल पोहा की रेसिपी जैसा है। सिंपल, टेस्टी और परफेक्ट आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑन द रोड। और बस इसी के साथ मेरा दिन ख़त्म हुआ। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको मिले हर नए एडवेंचर का अपडेट। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि NC 500 का ये सफ़र आपने सिर्फ आधा ही देखा है। रोड्स, हिल्स, वाटरफॉल्स और कासल्स, अभी और भी सिनेमैटिक मोमेंट्स आने वाले हैं।